नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न ही किसी की मां ने इतना दूध पिलाया था जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को उखाड़ कर दिखा सके। क्योंकि सोनू चौधरी रिपोर्ट नहीं देता किसान साथियों, वरन रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलाल, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनि, माफिया, आलू व्यवसायी, किसान विरोधी लोग और माफिया यूट्यूबरों के बस की बात नहीं है। क्योंकि हमने जब जब रिपोर्ट दी है, जब जब आप लोगों को वो धरातल पर प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखने को मिली है। आज जो यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि आलू में तेजी आएगी, कल तक इन सभी यूट्यूबरों की लालटेन जो है बुझी हुई थी। आज ये यूट्यूबर सोनू चौधरी की रिपोर्ट को कॉपी कर करके अपने वीडियो में ला रहे हैं और किसानों के बीच में जो है इसे रख रहे हैं, ताकि उनकी व्यूवरशिप जो है लगातार बनी रहे, किसान उन पर भरोसा जो है कर सके। लेकिन यहां पर किसान साथियों को यह समझना होगा कि ये रिपोर्ट जो यूट्यूबर दे रहे हैं, उन रिपोर्टरों को सोनू चौधरी ने पहले ही हमारे सामने रख दिया था। चाहे वो आलू निर्यात से संबंधित हो, आपके फरुखाबाद कन्नौज में महाकुंभ की वजह से कच्चे पक्के में आलू की अधिक खुदाई हो, या फिर क्षेत्रफल कम होना, या आलू की पैदावार कम होना, या आलू का वैश्विक निर्यात होना, तमाम वो सारी जानकारियां जो किसानों में आलू के अच्छे रेट दिला सकती हैं, आलू किसानों का हौसला बढ़ा सकती हैं, आलू के कई दामों में इजाफा कर सकती हैं, वो सोनू चौधरी पहले से ही बता चुका है। सोनू चौधरी की रिपोर्ट देखने वाले हर किसान आज की डेट में संतुष्ट है, लेकिन असंतुष्ट कौन है? जो कि आलू के कारोबार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, या आलू कारोबारियों या कोल्ड मालिकों की चिलम भरने वाले किसान। क्योंकि इन लोगों के धंधे पानी या उनकी जरूरतें इनके माध्यम से पूरी हो रही हैं, तो वो लोग जो है नहीं चाहते कि किसी भी किसान को 4 पैसे का फायदा जो है मिले। वो उनकी दिमागी उपज किसान साथियों दरअसल ये होती है कि आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा बिक गया, तो फिर उनके सपने हो जाते हैं 1700-1800 रुपए प्रति कट्टा के। भगवान चाहे उनकी हो भी जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे में 1400 में नहीं बिकते ये लोग, फिर जो है अगर नीचे दाम गिरते ही ये सोनू चौधरी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का गेम जो है, गंदा खिलौना खेलते रहते हैं। लेकिन सोनू चौधरी तो अपनी चाल में मदमस्त है, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये कितने लोग होंगे जो सोनू चौधरी की बुराई कर रहे होंगे? 2 या 3%। और वो कौन है? चिलमबाज। अब चिलमबाजों से क्या उनके हम लड़े या वो करें? क्योंकि इनकी औकात हमें पता है, जूते की नोक की बराबर नहीं है। अगर इनके एक थप्पड़ भी अगर मैं मार दूं ना, तो ये 10 कलामंडी खाते डोलेंगे। क्योंकि किसान साथियों, हमें सिर्फ आप लोगों से मतलब है, ये चिलम भरने वालों से मतलब थोड़ी नहीं है। ये तो 2500 के सपने देखे, 3000 के सपने देखे, हमें क्या मतलब है? लेकिन किसान साथियों, हम जो आज रिपोर्ट देने जा रहे हैं, उसे हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं और पुनः भी हम ये बात दोहराएंगे। आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा ही बिकना है। इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो इस सोनू चौधरी की बातों को जो है काट जाए। साले की टांग पर टांग धरकर हम चीड़ देंगे, आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा ही बिकेगा। आप बस धैर्य और संयम का परिचय दीजिए। और जो भी किसान साथी आलू की बिक्री करने के लिए ज्यादा उतावले बैठे हैं, आपका यहीं से सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप इन लोगों की बातों में आकर, क्योंकि ये लोग दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, एक माहौल ऐसा क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यापारी आलू को नहीं ले रहा, या मंडियों की डिमांड नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है। इससे आप लोगों के अंदर घबराहट होगी और आप अपने आलू की बिक्री करने कोल्ड पर पहुंचेंगे। लेकिन किसान साथियों, यहां पर आप ये ध्यान रख लीजिए, आज 5 अप्रैल 2025 हुई है। आपने आलू कोल्ड स्टोरेज में 25-26 तारीख तक रखा है, अभी मात्र 10 दिन हुए हैं, और कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर आने में पूरा 20 से 25 दिन का समय चाहिए। यदि आज अब आप लोग अपने कोल्ड स्टोरेज से निकासी करेंगे, तो लेकिन उस गणित को भी समझ लीजिए, जो इस समय पर कुछ न कुछ आलू बाहर जो पड़ा हुआ है, जो कोल्ड स्टोरेज के छतों के नीचे है, चैम्बर के अंदर नहीं गया, और कुछ पेड़ों के नीचे है, वो आलू जो है खराब हो रहा है, और वो गुणवत्ता खराब आलू जो है मार्केट में आ रहा है, उसके दाम निचले स्तर पर चल रहे हैं। और ऐसे इन लोगों की बातों में कि तू खरीद ले या मैं खरीदूं, इन लोगों की बातों में आकर अगर अपने आलू की बिक्री अभी करेंगे, तो एक और आप लोगों को भाड़ा भी 150 रुपए जूट में देना पड़ेगा, शुगर फ्री में 180, कहीं 200 भी जा रहा है, अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग है।
तो वो भी देना पड़ेगा। तो आपके हाथ में क्या आएगा मुझे आप ये बता दीजिए। लेकिन यही काम अगर आप 10 से 15 दिन बाद करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जेब में 1000-1100 रुपए प्रति कट्टा बचत ही बचत के जाएंगे। बाकी ऊपर का जो होगा वो कोल्ड के भाड़े में और जो आपने कुछ लिया है उसमें जो है कट जाएगा। तो खेल ऐसा खेलिए जिसमें आप लोगों की आत्मसम्मान बरकरार बना रहे। अब ऐसे कुत्ता खजड़ी करोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। किसान साथियों, इस समय पर टेम्परेचर दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है। अब इस टेम्परेचर बढ़ने का प्रभाव तो खेती पर पड़ना ही पड़ना है। जो भी पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी और वो हो, यहां पर जो पेड़ों के नीचे डंप लगे थे ना, वैसे तो डंप ज्यादा नहीं थे लेकिन थे जो, वो किसान साथियों सड़ने लग गए। यानी कि 150 कट्टे का डंप था, आज उसमें से मात्र 40 कट्टे सेफ निकले। और 40 कट्टे अगर सेफ निकले उसे हम सेफ नहीं मान सकते, क्योंकि वो मंडी में जाते ही 400-500 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। एक तरीके से किसानों ने चाल तो बहुत अच्छी चली कि भाई हम डंप लगा के आलू के पैसे बना लेंगे, लेकिन नहीं मिल पाए। अगर वही कोल्ड स्टोर में रख देते तो किसानों को कुछ फायदा हो जाता। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां सामाजिक निर्वहन की होती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की होती हैं, और भी सामाजिक सरोकार होते हैं। तो किसानों को चाहिए पैसा, अगर कोल्ड में रख देंगे तो 150 का भाड़ा कट जाएगा। तो किसानों की एक वो थी कि भाई 150 का बचत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बचत नहीं हुई। हमारे किसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान डंप लगाने की वजह से जो हो गया। किसान साथियों, अब मैं बात करूंगा माफिया यूट्यूबरों की। माफिया यूट्यूबर वो यूट्यूबर है जो इस समय पर तो आप लोगों को फुल तेजी में लेकर चल रहे हैं। यानी कि अब तो उनके चारों तरफ जो है तेजी का एक धमाका हो रहा है। रोज 50-100 रुपए की तेजी दिखा देते हैं। कोई आलू को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है, तो कोई साउथ की मंडियों में तेजी दिखा देता है, कोई बंगाल में तेजी दिखा देता है। ये वही माफिया यूट्यूबर थे जो खुदाई से पहले आप लोगों के बीच में घबराहट पैदा कर रहे थे। कोई 20 दाने दिखा रहा था, तो कोई 25 दाने दिखा रहा था, तो कोई हरी कच्ची आल बता रहा था और बता रहा था कि अब के औसतन पैदावार आ रही है। और कोई बलदेव में डोल रहा था, कोई माट में डोल रहा था, फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर बनके। और कुछ ही तो पलटू राम जैसे थे, वो तो कोल्डों की छतों पर ही आलू रखने वाले थे। और एक पौवंचल का था, उसने तो हद ही कर दी थी। किसान साथियों, इस समय पर ये माफिया यूट्यूबर आज तो इस बात को बड़ी शिद्दत से कह रहे हैं कि भाई हमें तो देखने वाले पंजाब के, हरियाणा के और जन कहां के हैं, इसलिए हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं और हम इन राज्यों के किसानों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये यूट्यूबर जैसे ही अपना आलू निकाल देते हैं, फिर ये बात करते हैं खंदौली, टूडला और सादाबाद की। यहां की बात करो, अगर जैसे कि हम गुजरात की बात कर रहे हैं या पंजाब की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा उस समय पर दिक्कत होती है कि वहां की बात क्यों की जा रही है। आप लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है कि यहां की बात की जाए, वहां की क्या बात है। लेकिन यहां पर आप लोगों को यह समझने वाली बात होगी कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, वो समस्त किसानों के लिए बात कर रहे हैं। उसमें पंजाब के भी किसान हैं, उत्तर प्रदेश के भी है, हरियाणा के भी है, राजस्थान के भी है, गुजरात के भी है, बंगाल के भी है और कर्नाटका में के भी है, महाराष्ट्र के भी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइब कोई वैसे नहीं आते हैं, ये सिर्फ किसानों के सब्सक्राइब होते हैं। किसान चैनल को जुड़ जाते हैं तो उनके सब्सक्राइब होते हैं। यदि गुजरात में अगर हमारी रिपोर्ट से आलू आज की डेट में 550 रुपए प्रति 20 केजी बिक रहा है, तो वहां के किसान साथियों को इससे फायदा हो रहा है कि नहीं फायदा हो रहा है? 550 रुपए 20 केजी, यानी कि आप मानिए 1100 रुपए प्रति 40 केजी में बिक रहा है वहां पे आलू जो है। और अगर इसमें 250 लगाते तो 1150-1200 के दाम जो है उस समय 50 केजी के उत्तर प्रदेश के मिल रहे हैं। तो वहां के किसान हमारी रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। अब हम जो कोशिशें कर रहे हैं वो सब के लिए किसानों के लिए कर रहे हैं। आलू में तेजी आए। देखिए, हमने आप लोगों को पहले क्या बताया, खेतों से आलू 800-900 बिकेगा, आपको देखा बिका। हमने कहा कोल्ड के गेट 1051 से खुलेंगे, आपने देखा उसी रेट से खुले। हमने आप लोगों को यह बताया कि क्षेत्रफल इस बार आलू का कम है, गेहूं का ज्यादा है, वो भी आप लोगों के सामने आया। हमने ये बताया पैदावार कम है क्योंकि मौसम आलू के अनुकूल नहीं आया, तो वो भी आप लोगों ने देखा पैदावार कम आई है। हमने आप लोगों को ये बताया महाकुंभ में रोजाना लाखों टन आलू की खपत हो रही है और कोल्ड संचालकों को कन्नौज हो, फर्रुखाबाद हो, यहां पर कोल्ड भरने के लाले पड़ जाएंगे। आज आपके सामने है, पंजाब से लाला के आलू भर रहे हैं लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही है। अब ढेरी आलू की भी सुन लीजिए किसान साथियों, पंजाब में ढेरी आलू सड़ने लगा है और क्वालिटी इतनी खराब आ रही है कि मंडियों में अनावश्यक रूप से लोडिंग की जा रही है। और जिस तरीके से लोडिंग की जा रही है, जैसे आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 100 गाड़ियों के आसपास जो है डंप का ही सड़ा गला सब आलू भर दिया। और लेकिन मंदड़ी ने क्या दिखा दिया, 100 गाड़ियों की तो अकेली पंजाब से आवक है।
लेकिन किसान साथियों, इसी में अगर आपका कोल्ड का आलू पहुंच जाए, जो आप लोगों से दवा बनाया जा रहा है, क्या रेट मिल जाएंगे? कभी दिमाग में सोचा है? अभी ये आलू केवल 3-4 दिन और चलेगा, इसे निकल जाने दीजिए, आपके आलू के गोल्ड के आलू के दाम बढ़ जाएंगे, चाहे शुगर फ्री में हो चाहे जूट में हो। थोड़ा पेशेंस रखिए। अब मैं माफिया की यूट्यूबरों की बात कर रहा हूं, जो कल तक हमारी बातों को जो है बड़ा उल्टा सीधा आप लोगों के बीच में प्रमोट कर रहे थे, आज ससुरे उसी बात को जो है अपनी वीडियो में ला लाकर बता रहे हैं कि ये हो रहा है। यहां पर किसान साथियों, आप लोगों को ये समझना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि ये रिपोर्ट तो सोनू चौधरी पहले ही दे चुका है, तुम हमें नया क्या दिखा रहे हो? देखिए, इन लोगों का मोनोपॉलिसी आप समझा कीजिए, क्योंकि जो कोल्ड मालिक व्यापारियों और स्टॉक का फंडिंग ले रहा होगा, वो हमेशा आप लोगों को आलू बिक्री करने के लिए गाइडेंस करेगा। क्या रेट अच्छे चल रहे हैं, आलू हर भाव में लीजिए, आलू के हर रेट बनाइए। भाई, ये व्यापारियों की दृष्टिकोण से आता है, मैं इसे व्यापारिक दृष्टिकोण मानता हूं। हमारा क्या मतलब निकलता है कि हम किसानों के ऊपर प्रेशर डेवलप करें कि भाई आलू बेचो या मत बेचो। ये किसानों का आलू है, आज 1900 रुपए के दाम चल रहा है, ये 1400 रुपए के दाम पहुंचेगा। 1400 और 900 में अंतर 500 रुपए का हो गया, तो क्या ये यूट्यूबर किसानों को दे जाएंगे? और जो लोग कहते हैं कि सोनू चौधरी किसानों को मरवा देगा, तुम कौन से मर गए? वो कहते हैं भाई आलू में कुछ नहीं है और आलू मंडियों से इतने दाम नहीं आ रहे। आज की डेट में मंडियों से इतने दाम आ रहे हैं कि बात ही नहीं की जा सकती है। और जो कहता है ना कि किसान को मरवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो इस शब्द की आड़ में 2-2, 3-3 कोल्ड स्टोरेज खड़े कर चुका है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है, फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहा है और फ्लैट ले रहा है। बच्चे उसके जो है विदेशों में पढ़ रहे हैं, एक आलू व्यापारी के। वो जो आप लोगों के बीच में ये कह रहा है कि आलू में कुछ नहीं, सोनू मरवा रहा है, ये इन लोगों की मोनोपॉलिसी होती है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता ना आने पाए। यदि आप लोगों के अंदर जागरूकता आ गई तो फिर ये कारोबार कैसे कर पाएंगे? इसीलिए कभी भी देखना किसी भी चैनल पर ये माफिया जरूर मिलेंगे, ये दलाल जरूर मिलेंगे मेरी बुराई करते हुए। लेकिन किसान साथियों, आप एक बात याद रखिएगा, बुराई हमेशा अच्छाई की होती है। बुराई करने वाले की बुराई कौन करेगा? अच्छाई की बुराई होती है और हमेशा अच्छाई की जीत होती है। अगर कोई मेरे विपक्ष में जा रहा है और कोई मेरा विरोध कर रहा है, तो आप मानिए सोनू चौधरी बिल्कुल सही काम कर रहा है, तभी उसका विरोध हो रहा है, क्योंकि वो हमें अच्छी अच्छी जानकारियां दे रहा है। किसान साथियों, अब आप लोगों के लिए ज्यादा देरी नहीं करते हुए अब कुछ चीजों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? फर्रुखाबाद से आलू की रैक लोड होगी, आज से 1 हफ्ते पहले बताया था। और मैंने वो चीज आप लोगों को बताई, तब पूर्वांचल के यूट्यूबरों ने बहुत ज्यादा जो है विरोध किया था। आज किसान साथियों, फर्रुखाबाद से कल भी एक रेलगाड़ी गई थी 21 बोगी की, आज 22 बोगी की जा रही है। तो आज यूट्यूबर जो है सुबह सुबह 9 बजे वीडियो आके डाल रहे हैं। जो मंडी वाला यूट्यूबर है वो मंडी से डाल रहा है कि फर्रुखाबाद से रैक लोड हो रही है, इसकी वजह से आलू की खरीदारी अच्छी चल रही है। 50-60 गाड़ी है, हालांकि हल्के आलू के रेट जो है 60 रुपए डाउन रहे कुंटल पर, यानी 30 रुपए पैकेट, कोई ज्यादा डाउन नहीं है। लेकिन जो लोग यही विरोध कर रहे थे आज ये बता तो रहे। तो बताइए किसान साथियों, रिपोर्ट सही निकली कि नहीं निकली? बस मुझे ये चाहिए। किसान साथियों, कुछ किसान जो है किसान है या माफिया है, लोगों के चिलम भरने वाले, वो लोग सोनू पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अरे यार, भाग दौड़ किया करो, और यूट्यूबर जो है कहां कहां भाग रहे हैं, तुम स्टूडियो में बैठ के जानकारी दे रहे हो या ये कर रहे हो वो कर रहे हो। देखो किसान साथियों, आपका आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकना है, ये हमारा लक्ष्य है। आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं अच्छी लग रही तो इग्नोर कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जितने भी भागदौड़ कर रहे हैं ना, वो तो भागदौड़ करने के बावजूद इतनी सटीक जानकारी नहीं ला पा रहे हैं जितना सोनू चौधरी आप लोगों के सामने स्टूडियो में बैठकर आपको दे रहा है। और फिर यही यूट्यूबर जिनकी आप जो है चिलम भर रहे हो, जो इतनी भागदौड़ करने के बावजूद न तो आलू एक्सपोर्ट के बारे में बता पाए, न आलू की पैदावार कम बता पाए, न क्षेत्रफल कम बता पाए, न आलू की खेतों से उठान कितना हुआ ये बता सके, न कोल्ड स्टोरेज से निकासी कितने रुपए से होगी नहीं ये बता सके, तो फिर इन लोगों की चिलम भरने का आप लोगों का मतलब क्या है? आप लोगों को यह देखना चाहिए, अगर सोनू चौधरी स्टूडियो में बैठकर आप लोगों को जानकारी दे रहा है, उसकी जानकारी 100% सटीक निकल रही है, और जिन लोगों की हम जो है चिलम भर रहे हैं वो लोग सोनू चौधरी के ही अनुसरण करते हुए उसकी बातों को ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो में। तो ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए। हमारा नेटवर्क इतना मजबूत है कि हमें कहीं भी भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है।
हमें दिख रहा है कि आलू इतने प्रतिशत निर्यात होगा, हम आप लोगों को डेली बता रहे हैं। हमें पता है जितना भी हमारा सोर्स है वो जेन्युइन रिपोर्ट हमें प्रोवाइड कराता है। रैक लोडिंग हो रही है वो भी हम बता रहे हैं, कितने दिन आलू चलेगा वो भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, पंजाब में क्या स्थिति है, बंगाल में, गुजरात में क्या स्थिति है वो भी हम बता रहे हैं। और वही रिपोर्ट आप लोगों के सामने 4 दिन बाद जो है ये यूट्यूब पर डालने लग जाते हैं, जिनकी तुम जो है चिलम भर रहे हो। तो ये कृत्य आप बंद कीजिए। आपको चाहिए जो हमारे हित में काम कर रहा है, चाहे वो कैसे भी कर रहा है, साथ देना चाहिए। कोई रिपोर्ट अगर गलत हो तो बताओ। किसान साथियों, अब बात करेंगे कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी को लेकर। लेकिन किसान साथियों, सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों पे गलती क्या होती है, आप लोग अभी तक हमारे फेसबुक पर ही नहीं आए हो, आप लोग जो है अभी तक अपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किए हो। ये हमारा फेसबुक पेज है सोनू चौधरी के नाम से। सबसे पहले सटीक और जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट हम अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देते हैं, आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, चाहे आप हमारे विरोधी क्यों ना हो। हम ये चाहेंगे कि आपको जो है 100 पैसा, 100 रुपए अतिरिक्त कमाने का मौका मिले। भले ही तुम 1500 के दाम कमाओ, किसान को 1300 तो दोगे, 1350 तो दोगे, श्रम मजदूरी तो दोगे, सोनू की वजह से दोगे। तो सोनू चौधरी आपको भी भला करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आपको भी जो है 100-200 रुपए का फायदा हो जाए। तो फॉलो सभी लोग कर लीजिएगा। किसान साथियों, बात करेंगे साउथ की मंडियों में। साउथ की मंडियों में जो 1 अप्रैल को रेट थे, आज 5 अप्रैल को आते आते वो रेट जो है किसान साथियों 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर आ गए हैं। और आने वाले दिनों में जैसे ही ये आपका 2-3% कॉल आ रही है, ये खत्म होते ही टीएन नंबर की लोडिंग शुरू होगी, तो ये रेट किसान साथियों 2024 की भांति जो है पहुंच जाएंगे। यानी कि 30 रुपए किलो से लेकर 35-36 रुपए किलो का बाजार तमिलनाडु की मंडी में आप लोगों को आने वाले 12 अप्रैल से देखने को मिल जाएगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की मंडियों की बात करें किसान साथियों, जो 1 अप्रैल से पहले रेट चले थे वो 27 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो के चल रहे थे। लेकिन किसान साथियों अब जो रेट आएंगे, क्योंकि मौजूदा अभी 27 से 30 रुपए किलो चल रही है, 12 अप्रैल से ये रेट 30 रुपए किलो से बढ़कर 34 रुपए किलो की दर पर पिछले साल की तरह ही आलू के जो है पहुंच जाएंगे। और ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है, जो मुझे अपने मजबूत नेटवर्क की वजह से जो है प्राप्त हो रहे हैं। किसान साथियों, उत्तर प्रदेश में पैदावार पिछले साल से कम थी, क्षेत्रफल भी कम था, लागत भी पिछले सालों से चौगुना हो चुकी है। ऐसे में कच्चे पक्के में आलू के सही दाम मिलने से फर्रुखाबाद, कन्नौज में और संभल में किसानों ने बेधड़क आलू की खुदाई कर एक इतिहास रच दिया। किसान साथियों, खुदाई बड़े स्तर पर हुई तो किसानों ने बेझिझक होकर घर आई लक्ष्मी को गले लगाकर उसका जो है इस्तकबाल किया। किसान साथियों, देश भर के सटीक आंकड़े अगर किसी ने दिए हैं ना, तो वो आपके भाई ने दिए हैं, और आप न जाने कहां कहां भटक रहे हो। किसान साथियों, जैसे ही सटीक आंकड़े देश भर के आए तो सभी यूट्यूबर चिल्लाने लग गए, लेकिन पहले कोई नहीं चिल्ला रहा था। पलटूराम तो 50-100 रुपए की डेली तेजी बता रहा है, और इसकी तेजी कब तक चलेगी पता है? जब तक इसके पास में आलू रहेगा। जैसे ही अपने आलू की बिक्री कर देगा, तुरंत इसका पलड़ा पीछे बैक गियर में चलेगा, और फिर आप लोगों को अकल के दुश्मन कुएं में डूब मरो न जाने कितनी कितनी पदवियों से जो है नवाजना शुरू कर देगा। किसान साथियों, आप कुछ तथ्यों पर बात करेंगे। देश की किसान साथियों कुल जनसंख्या 140 करोड़ है, और इस बार वर्ष 2025 में केवल 525 लाख टन आलू ही हुआ है उत्पादन। यानी कि 140 करोड़ जनता के मुकाबले 525 लाख टन आलू है। अब बताइए, कर लो क्या कर लोगे? इसमें किसान साथियों 25% बीज का भी है, 12% प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में भी निकलना है। एक्सपोर्ट में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, 25,499 लाख मैट्रिक टन आलू निर्यात होना है, तो ये भी निकलना है। अब किसान साथियों, अगर हम 525 में से इन सबको निकाल दें तो लगभग 385 लाख टन आलू चाहिए, जो कि साल भर के लिए देश में खपत होनी है। अब किसान साथियों, अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात भी कर लें तो सालाना एक व्यक्ति 45 किलो आलू खा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक साल के अंदर 45 से 50 किलो आलू खा जाता है। देश की सालाना कुल खपत 652 लाख टन है, और आलू है 385 लाख टन।
अब कहां ज्यादा है ये बताइए। भारत में आलू की खपत अप्रैल से दिसंबर तक लगभग 54 लाख टन की होती है। अगर हम 10 माह के हिसाब से भी देखें तो 54 गुणा 10 करें तो 540 लाख टन आलू हमको चाहिए। ये आंकड़े तब है जब अगस्त में या जो है सितंबर में आपका हसन शुरू हो जाती है, मंचर तालेग्राम आती है, छत्तीसगढ़ का आलू होता है। इसके बावजूद लगभग 540 लाख टन आलू चाहिए, लेकिन आलू कितना है? 385। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए मैं क्यों कह रहा हूं आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, इसी वजह से कह रहा हूं। लेकिन कोई भी यूट्यूबर आपको यह जानकारी, ये आंकड़े नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना किसान साथियों, ये ऐसे मजबूत तंत्र से लिए जाते हैं जो इन माफिया यूट्यूबरों को, माफिया आलू माफियाओं को, कोल्ड मालिकों को, दलालों को और व्यापारियों को औने मुंह डाल देता है। किसान साथियों यही कारण है कि ये लोग जो हैं आप लोगों के प्रति नकारात्मकता के भाव रखते हैं और आप लोगों को आलू के सही रेट नहीं देते हैं। यदि सोनू चौधरी बताता है तो सोनू चौधरी का खुलकर विरोध करते हैं। तो देखो, सोनू चौधरी का विरोध करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोनू चौधरी विरोध से ही पनपा है, अच्छाई से तो पनपा ही नहीं है। किसानों ने तो अच्छाई स्वीकार ही नहीं की थी। किसान साथियों, देश भर में आलू का क्षेत्रफल लगातार कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक और सरकार जो है एमओयू साइन कर रही है, औद्योगिकरण की तरफ जो है लक्ष्य बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, तो प्रॉपर्टी भी कम हो रही है, खेत खलियान भी कम हो रहे हैं। सरकार नए नए मशीनरी प्रोजेक्ट लगा रही है, एक्सप्रेस वे, हाईवे और रेलवे नेटवर्क का जो जाल फैलाया जा रहा है, और रही सही कसर जो है मौसमी तंत्र पूरी कर रहा है पैदावार कम होने से। तो ये लगातार अब जो है कम ही होगा, कोई बढ़ेगा नहीं। भाई एक बात बताइए, 4 बीघा खेत में होकर अगर हाईवे निकल जाए या कोई प्रोजेक्ट निकल जाए, और कितनी जमीन सरकार अधिग्रहण करती है औद्योगिकरण के लिए, तो इसमें कोई बढ़ोतरी तो होनी नहीं है। अब साल दर साल आलू कम ही होगा। किसान साथियों, 2024 की अपेक्षा वर्ष 2025 में 10% आलू का भंडारण प्रोसेसिंग में कम है और 20% आलू का भंडारण जो है किसान साथियों राशन में कम है। यानी कि इस बार लगभग 165 से 175 लाख टन आलू जो है कम है। किसान साथियों, महाकुंभ में जिस तरीके से हमने आप लोगों को बताया था लाखों टन आलू की रोजाना खपत हुई है, वो अब आप लोगों के सामने है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, पहले कन्नौज के मालूम पड़ी कि पंजाब से लाला के कोल्ड भरे, फिर भी 67% भी नहीं हो पाए, और फिर कल आपने फर्रुखाबाद की देखी 50% भी नहीं हो पाए। किसान साथियों, आलू बुवाई के समय से लेकर आलू खुदाई के समय तक तापमान आलू के अनुकूल नहीं रहा है, जिसकी वजह से आलू के पैदावार पर खासा असर जो है पड़ा है। और खुदाई के समय पर तापमान जो है 36-38 डिग्री पहुंच गया था। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हाइब्रिड आलू किसानों को उठाना पड़ा, क्योंकि उसकी जो खुदाई है वो जो है शमशाबाद जैसे इलाके में 26 मार्च तक चली है, और 26 मार्च तक टेम्परेचर जो है 26 मार्च का अगर देखें तो 38 डिग्री तापमान था किसान साथियों। और वहां पर क्योंकि 15 से लेकर 26 तारीख मार्च तक जो भी आलू कोल्ड स्टोरेज वालों ने नहीं लेना था उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने मना कर दिया कि गर्मी का आलू है। ऐसे में किसानों ने वहां डंप लगाना उचित समझा, लेकिन डंप की हालत इतनी भयावह हुई कि किसान को लेने के देने जो है पड़ गए। आज हालत यह है कि डंप का आलू जो है लूज हो रहा है और सड़न पैदा हो रही है गर्मी की वजह से। तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, इधर जो डंप आलू लगातार हम 2023 या 24 में देख रहे थे, 1 महीना चलते थे, चाहे फर्रुखाबाद, कन्नौज, संभल, बुलंदशहर या आपका शमशाबाद हो, वो जो है मात्र 10-12 दिन में ही सिमट गए। आज हालत यह है कि डंप आलू खत्म होने के बाद में कोल्ड स्टोरेज से धड़ाधड़ जो है लोडिंग जो है शुरू हो गई है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि डंप बहुत कम थे। और किसान साथियों अगर बात करें तो कोल्ड स्टोर जो है 20 से 25 दिन पहले ही निकासी जो है शुरू हो गई, तो ये आलू में तेजी के संकेत हैं। किसान साथियों, साउथ में आलू की अच्छी खासी डिमांड है। गुजरात तो पंजाब में भरपूर आलू बीज है, और आपने देखा होगा कि वो तो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरा है पंजाब का बीज, वो तो विदेशों में भी जाएगा। गुजरात में भी बीज है। तो कुल मिला के अगर हम इस लिहाज से देखें तो बीज तो सही है और इंडिया की जरूरतें और विदेशों की जरूरतों के अनुसार, लेकिन राशन आलू जो है दोनों ही राज्यों में पंजाब और गुजरात में कम है और जनसंख्या ज्यादा है। तो यहां पर राशन आलू के लिए आने वाले महीना 1.5 महीना में
अच्छी खासी मारामारी होना बिल्कुल तय है। किसान साथियों, राशन आलू की अगर हम देश भर में देखें तो 15 से 20% तक कमी है और इस बार लगभग 10% आलू जो है विदेशों को एग्रीमेंट के तहत एक्सपोर्ट किया जाएगा। फ्रेंच फ्राइज हो, कच्चा आलू हो, पाउडर के रूप में हो या फ्लैक्स के रूप में हो, ये कम भी नहीं है, ये तो इससे और ज्यादा भी जाएगा क्योंकि एग्रीमेंट जो किया है। तो कुल मिला के किसान साथियों, वर्ष 2025 आप लोगों को काफी सुखदायी और फलदायी रहने वाली है क्योंकि वर्ष 2025 में आलू एक नया इतिहास रचेगा, एक नए आयाम को छुएगा। आलू आपका 1400 रुपए प्रति कट्टा तो बिकना ही बिकना है, अगर इससे ऊपर बिक जाए तो ये भगवान के हाथ में है। और इधर किसान साथी, कुछ बंगाल के लोग जो हैं, आज बंगाल में आलू में 30 रुपए से लेकर 40 रुपए की तेजी देखने को मिली है, चाहे वो सिंगूर की मार्केट हो, चाहे मालदा की या किसी और की भी। ज्योति आलू 700-710 के आसपास पहुंच गया और पुखराज आलू 600 रुपए के आसपास जो है पहुंच गया है। अब वो बंगाल में कुछ लोग जो है शुरुआत से ही माहौल खराब करने का प्रयास जो है कर रहे थे और कोई 2-3 ढेरी वर्ष 2023 की लगी हुई उसे डाल रहे थे। कुछ लोग इस समय पर बहुत ज्यादा जो है हड़बड़ाहट कर रहे हैं और कुछ लोग किसान साथियों जो टोटल मंडे में बैठे हुए थे, जिनके पास में खाने के लाले पड़े हुए हैं, पहनने के लाले पड़े हुए, नंगा खाए का, ओढ़े का, बिछाए का ये लाले पड़े हुए हैं, तो वो लोग अब जो है क्योंकि बंगाल में आलू पिछले साल जितना ही है, ना ज्यादा है ना कम है, अब वो लोग जो है गौधुआ की तरह जो है रोना रो रहे हैं। अरे बंगाल का सट्टा कारोबारी जो है प्रेस पे दबाव बना रहा है आलू की कम आंकड़े दिखाने के लिए या दिखाने के लिए। ये ससुरे वो नस्ल है, आलू तो उतना ही है, आलू ज्यादा नहीं था। तुम लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे क्या लिख रहे थे, क्या नहीं लिख रहे थे, इसका जो समिति है जो रिपोर्ट बनाती है उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आलू के कट्टे कोल्ड स्टोर में अगर 10,000 आ रहे हैं तो वहां 10,000 लिखे जा रहे हैं। हाँ, किसी किसी में 10 के 20 भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन सरकार का जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार कोल्ड स्टोरेज की मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारी लगे हुए, रोजाना की आय और जो है निकासी पर नजर रखी जा रही है। तो इस लिहाज से इस बार बंगाल में हालांकि व्यवसायी समिति कुछ भी आंकड़े जारी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्चुअली पोजीशन 11-12 करोड़ के राउंड फिगर में है। ये बंगाल सरकार, बंगाल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से ऑथेंटिक रिपोर्ट है। कभी भी कोल्ड चेन एसोसिएशन या व्यवसायियों के चक्कर की रिपोर्ट पर विश्वास मत कर लेना, क्योंकि ये लोग जो है पिछले साल भी सस्ते में बैठे हुए थे और फिर भी आलू बंगाल में 1200 का आंकड़ा प्रति कट्टा पर ज्योति का पहुंच गया था। और मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं, एक महीने अभी बंगाल में कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी नहीं है। आलू वर्ष 2025 में बंगाल में भी 1200 रुपए प्रति कट्टा पहुंचेगा। और किसान साथियों, मैं आप लोगों से पुनः इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मेरा चैनल ऑल इंडिया के किसानों के लिए वर्क कर रहा है। मैं बंगाल की भी रिपोर्ट आप लोगों को दे रहा हूं गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश की। लेकिन कोई भी ऐसी सूरत आती है कि बंगाल, गुजरात में आलू अगर 2,000 रुपए प्रति कट्टा बिकता है या बंगाल में 1500 पहुंच जाता है या उसमें पहुंच जाता है, अगर मेरे द्वारा कोई जानकारी दी जाती है तो उसे स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि पलटू राम जैसे लोग जो है माफिया, जो लाखों रुपए लेकर करोड़ों रुपए की फंडिंग फायदा जो है अपने आकाओं को कराते हैं, वो लोग जो है इस बार भी यही राग लापेंगे कि अरे वहां पर ये हो गया, अपने यहाँ की बताओ। जैसे ही अपने आलू निकाल देंगे फिर इनका रोना धोना, रंडी खाना फिर दोबारा से वर्ष 2024 की तरह शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों को इस बार नेगलेक्ट कीजिएगा। आपका आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकना ही बिकना है, किसी के बाप पे नहीं रुकना। खुद पलटू राम पूरा जोर लगा लें। किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। आप बस 1400 पे निगाह रखिए, आपका आलू 1400 ही बिकना है। ऊपर बिक जाए ये परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। कहने का तात्पर्य 1400 का आंकड़ा पार करेगा और इसके इर्द गिर्द 1250, 1300, 1350 यदि ये रेट लग रहे हैं तो ये भी कम नहीं होंगे। आप अपने आलू की बिक्री कीजिएगा, कोई लठ गाड़ के मत बैठिए ये भाई 1400 बिकना है या 1400 का रेट आ गया कि अब तो मैं 1600 बिक जाएगा हफ्ते 10 दिन में। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। इस बार आपको आलू आपको इस बार अच्छे से अच्छा रेट भी देगा।